बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पे मैंने हमेशा ये देखा है कि पुलिस कंपैरेटिवली बहुत एक्टिवली काम भी कर रही होती है, लेकिन एक ऐसे शहर में एक गोल चक्कर पर काले शीशों वाली गाड़ी में एक लेडी डॉक्टर की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, जिस दरिंदगी का मुजाहिरा किया गया, आप उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ बाप समझते हैं कि अपने बच्चों को बहुत महफूज हाथों में शायद छोड़कर वो अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि उनके बच्चे किस कदर दरिंदगी का शिकार हो सकते हैं। ये वाक़या है लाहौर का, और ये एक लेडी डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनका हम नाम नहीं लेते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बड़ी तकलीफ दह स्टोरी है उनके लिए। इस वक्त ये स्टोरी जो है काफ़ी वायरल भी है, बहुत से प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो उसमें मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बच्ची का नाम मत लीजिए, डॉक्टर साहिबा का नाम ना लें। इस बच्ची की आगे लंबी ज़िंदगी पड़ी है इंशाल्लाह। आने वाला वक्त जो है वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना करें। अब जनाब, होता क्या है कि ये डॉक्टर साहब जो है ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और इनका क्लिनिक जो है ये 12 से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। और ये जो वाक़या पेश आया है ये लाहौर के एक गोल चक्कर पर एक गोल गोल घूमती, आहिस्ता आहिस्ता घूमती गाड़ी के अंदर पेश आया है, जिसके शीशों पर काले ब्लाइंड्स लगे हुए थे। और इस गाड़ी के अंदर इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ दो लोगों ने ज़्यादती की, और ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि इस बच्ची की अपनी ही सहेली के भाई और कज़न थे। ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि ये बच्ची जो है, चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, और ये एकेडमी जाती थी। इसकी एकेडमी 11 से लेके दोपहर 2 बजे तक होती थी। 2 बजे जब ये बच्ची फ़ारिग होती थी तो ये सीधा अपनी माँ के क्लिनिक पे पहुँच जाती थी, और वहाँ से ये माँ-बेटी जो है इकट्ठे घर वापस आ जाते थे। अब ये क्लिनिक और घर का फ़ासला भी बहुत मुख्तसर सा है, और घर से एकेडमी का फ़ासला भी बहुत मुख्तसर सा है। इतना फ़ासला है कि बासानी पैदल चलकर ये बच्ची क्लिनिक तक भी जा सकती है और एकेडमी तक भी। रोज़ाना की रूटीन थी इस बच्ची की कि ये अपने घर से एकेडमी जाती थी पैदल, और वापसी पर अपनी वालदा की तरफ रुक जाती थी, और फिर वालदा के साथ घर आ जाती थी। उस दिन इसकी किस्मत कुछ ऐसी थी। ये बच्ची अपने घर से निकली। घर से निकलते हुए ये जब अपने एकेडमी की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक चिकन शॉप आती थी। इस दुकान का जो मालिक है, यानी इस दुकान को जो देख रहा था, वो एक लड़का है, ज़ुबैर। ज़ुबैर ज़ोहा नामी एक लड़की का भाई है, और ज़ोहा जो है वो इस बच्ची की क्लास फेलो है, एकेडमी में इसके साथ पढ़ती है। अब ये बच्ची जो कि इंतहाई मतलब मासूम मैं कहूँगी, जिसको इसकी माँ ने समझाया हुआ था कि बेटा आपने किसी के साथ नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। 12 साल की ये बच्ची है, 12 साल की बच्ची को कितनी अकल होती है। अगर आप उसके साथ कुछ चालाकी करेंगे तो उसको समझ नहीं पाएगी। हाँ, बच्चों को बताया होता है बेटा किसी से लेकर नहीं खाना, बच्चे को ये कहा होता है बेटा किसी के साथ गाड़ी में बैठना नहीं है, कोई आपको बुलाए चाहे जानने वाला भी हो तो आपने उसके साथ नहीं जाना, यहाँ तक तो आपको समझ होती है, और इतना इस बच्ची को भी पता था। जब ये जा रही थी तो इस लड़के ने, जो कि इस दुकान को चला रहा था, ज़ुबैर, उसने इसको आवाज़ दी। उसने इसको कहा कि आप ज़ोहा को भी अपने साथ लेती जाओ। तो वो कहती है अच्छा भाईजान, मैं उसको लेती जाऊँगी, और ये चिकन शॉप के अंदर आ जाती है। ये कोई इस तरह की मुर्गी की दुकान नहीं थी जहाँ पर कि आपको मुर्गी ज़िबा करने वाले नज़र आते हैं, जहाँ बदबू आती है, ऐसा नहीं था। बल्कि जहाँ पर फ्रीज़र में मुर्गियाँ वगैरह रखी गई होती हैं, एक प्रॉपर मुर्गियों की जो दुकान, जहाँ पर फ्रोज़न मुर्गी जो है वो रखी जाती है। अब ये बच्ची दुकान पर बैठ जाती है, वो कहते हैं कि बस ठहरो, वो 5 मिनट में आ रही है। अब थोड़ी देर गुज़रती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो वो बच्ची दोबारा पूछती है कि भाईजान वो कब तक आएगी? तो वो कहते हैं कि बस वो आ रही है, उसको साथ लेकर जाना। तो उसका साथ कज़न एक बैठा होता है, और वो कज़न उसे कहता है, ज़ुबैर उसका नाम नहीं, ज़ुबैर तो इस लड़के का नाम है, इसके कज़न का नाम शोएब बताया जा रहा है। अच्छा, इसका कज़न शोएब जो इसके साथ बैठा होता है, वो इसे कहता है कि अभी तक तो वो घर से नहीं निकली, उसको तो आने में देर लग जाएगी। तो ये लड़की जैसे ही ये सुनती है तो कहती है कि अगर उसको देर है तो फिर मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि अच्छा ठहरो, ऐसा करते हैं कि उसको मैं घर से ले लेता हूँ, क्योंकि वो भी देर हो रही है, उसे भी देर हो रही है, और साथ में तुम जो लेट हो चुके हो तो तुम भी गाड़ी में जल्दी पहुँच जाओगी। अब ये बच्ची जो है, इसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, और इस बच्ची ने कहा अच्छा ठीक है। उसने यही देखा कि उसके भाई हैं, और वो उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। बच्ची गाड़ी में पिछली सीट पर बैठती है, और अगली सीट पर ज़ुबैर और शोएब बैठ जाते हैं, और ये गाड़ी जो है वहाँ से निकल पड़ती है। अब इस गाड़ी का रुख जो है मुख्तलिफ सिमत में होता है। ये बच्ची बड़े एतबार के साथ अंदर बैठी होती है, वो इस पर कोई सवाल जवाब नहीं करती। जब उसे पूछा गया कि आपने सब क्यों नहीं कहा, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि शायद वो किसी और तरफ से जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, मैंने कोई इतना ध्यान भी नहीं किया। अब वो गाड़ी को लेकर एक सुनसान रास्ते की तरफ चल पड़े, और उसके बाद आता है एक सुनसान रास्ते पर एक बड़ा गोल चक्कर, और उसके बाद इस बच्ची की बुरी किस्मत।
जो एक कज़न आगे बैठा था वो गाड़ी में पीछे आता है, बच्ची के हाथ पाँव बाँधता है, उसके साथ ज़्यादती करता है। उसके बाद दूसरा लड़का जो है वो आता है, इसके साथ ज़्यादती करता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी तस्वीर बनाता है। तस्वीर वो इसलिए बनाता है ताकि वो इसको डरा-धमका सके और इसे ये कह सके कि तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी। बच्ची को कहता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो ये तुम्हारी तस्वीरें हम सबको दिखा देंगे। तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी अकेडमी, हर जगह लोग तुम पर थू-थू करेंगे और हम तुम्हारी माँ को भी मार देंगे। ये सब सुनने के बाद बच्ची और घबरा जाती है। वो रो रही होती है और इन्हें कहती है कि मुझे जाने दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिरकार ये बेशरम बेगैरत लड़के जो है ये इसे एक जगह गाड़ी रोकते हैं और इसको गाड़ी से उसी हालत में उतार देते हैं। ये बच्ची रोती कांपती अपनी माँ के क्लिनिक पहुँचती है और वहाँ पर इसकी हालत जो है ऐसी होती है कि इसकी माँ इसको देखते ही परेशान हो जाती है। वो बच्ची से जब पूछती है तो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा होता। इसकी माँ जो है बच्ची को लेकर एक साइड पर जाती है और उसे बड़े प्यार से कहती है, बेटा मुझे बताओ क्या हुआ। उसके बाद बेटी जो है उनकी रोते रोते माँ के गले लग जाती है और उनको सारी वारदात जो है वो सुना देती है। वालदा जब ये सब कुछ सुनती हैं तो उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन ही बच्ची को साथ लेती हैं और इसको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, माज़रत के साथ पुलिस स्टेशन जाती हैं। अब वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट है। अब उसके बाद वो इसको जब लेकर जाती हैं पुलिस के पास, वहाँ पे जाके वो अपनी कंप्लेन कराती हैं। यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश की गई कि कहीं वालदा के साथ कोई दुश्मनी, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं, लेकिन नहीं, ये लड़के जो है खालिसन अपनी इन्होंने गंदी फितरत के बायस ये सब काम किया। अपनी बहन की दोस्त के साथ ये सब कुछ किया, न जाने अपनी बहन के साथ ये क्या करते होंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे। ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। ऐसी औलाद को तो खुदा पैदा होते ही उठा ले तो क्या ही अच्छा हो। अब ये जो 2 नौजवान लड़के हैं, इनके खिलाफ़ जब वालदा ने कंप्लेन कराई और उसके बाद सीसीडी जो है उसने, ज़ाहिर सी बात है, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक की गई जिसमें ये गाड़ी जो है काले शीशों वाली गोल दायरे के गिर्द, गोल चक्कर के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घूमती दिखाई देती है, जिन शीशों के आर पार कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन उसके बाद एक और मंजर भी कैमरास जो है कैप्चर करते हैं जहाँ इस बच्ची को गाड़ी से उतारा जाता है। तमाम सबूत और वहाँ जो दुकान से बच्ची जब निकली है वो तमाम चीज़ें जो है और फिर बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए सीसीडी ने फिर एक बड़ी रेड की और इस रेड में ये दोनों लड़के इनके हत्थे चढ़े। अब यहाँ पर सुनकर बहुत से लोग खुश भी होंगे इस बात पर कि फौरी तौर पर अमल किया गया, इन्हें गिरफ़्तार किया गया। ना सिर्फ ये गिरफ़्तार किया गया, इनको पार भी लगा दिया गया। जी हाँ, वही जो हमारा तरीका है ना कि पुलिस लेकर जा रही थी, रास्ते में इनके साथियों ने इनको बचाने के लिए पुलिस पर हमला किया। एक इनका साथी पुलिस का शदीद ज़ख्मी हुआ, हॉस्पिटल में है और ये 2 लड़के अपने ही साथियों की गोली का निशाना बने और जहन्नुम वासिल हुए। ये तमाम तर वाक़या तो हो गया, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है मेरे, आपके, हम सब के सोचने के लिए। माँ-बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। हाँ, ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी होती है। इसकी वालिदा ने भी यकीनन ये काम जो कर रही थी, अपनी मजबूरी के तहत भी करते हैं लोग, अपना घर चलाने के लिए भी एक पेशा भी है और बड़ा ही मसीहाई का ये एक पेशा है। लेकिन ऐसे में क्या ही अच्छा हो कि बच्चों को छोड़ने लेने के लिए कोई अपना एक ऐसा इंतज़ाम हो। बच्चों को इस तरह से अनअटेंडेड ना जाने दीजिए। ज़माना बहुत ख़राब है। रास्ते में इस जैसे बहुत से दरिंदे होते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।